एक बार जयकारा लगाई तो 20 तारीख को जींद जिला के पालवा कहें या उसको उचाणा कहें, एक ही बात है। जैसे अध्यक्ष जी बता रहे थे कि बीच में से केवल हाईवे जाता है, इधर उचाणा है इधर पालवा है। वहां पर जो ये जयंती मनाई जाएगी, उस जयंती के निवेदक और जिनके आग्रह पर ये जयंती पालवा में मनाई जाएगी, ऐसे सर्व जातीय धारण खाप के अध्यक्ष आदरणीय सूरजवान जी घसो, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, इस जिला के प्रभारी हमारे बड़े जुझारू साथी वेद फुल्ला जी, सिरसा जिला के पार्टी के अध्यक्ष यतेंद्र जी एडवोकेट, डबवाड़ी जिला जो अभी संगठनात्मक जिला घोषित हुआ उसकी अध्यक्ष बहन रेणु शर्मा जी, हमारे भाई और सरकार में चेयरमैन देव कुमार शर्मा जी, नगर परिषद सिरसा के चेयरमैन हमारे बहुत पुराने साथी शांति स्वरूप जी, पिंकी जी, रोहतास जांगड़ा जी, शिषपाल कंबोज जी, पूर्व जिला अध्यक्ष जिन्होंने रानिया से चुनाव भी लड़ा, पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी मंच पे बैठे और खास करके ये जो बैठक जिला अध्यक्ष जी ने, प्रभारी जी ने उस साथियों के जुम्मे लगाई थी, जिसमें हनुमान कुंडू जी, रोहतास जी, विमला जी, कुछ और साथी भी इनकी टीम में लगे, आतिश लाखलान जी और अन्य इनके सहयोगीगण। और जांच संस्था जहां हम ये बैठक कर रहे हैं, उसके सभी पदाधिकारीगण, अध्यक्ष जी, भगत धन्ना जी ट्रस्ट, जिसको हमारे साथी अमरीक सिंह जी राही, ये भी इस आयोजन में इनकी भी भूमिका है। गुरुद्वारा साहब से भी बहुत सारे महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उपस्थित मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार, छायाकार मित्रों, मेरे से पूर्व जैसे भूमिका में बताया गया, धन्ना भगत जी की जयंती तो इस सरकार ने संत महात्माओं की जयंतियों को सरकारी स्तर पे मनाने का जो सिलसिला शुरू किया था, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस बार ये जयंती जिला जींद के पालवा में जिस खाप का मुख्यालय है सर्व जातीय धारण खाप, उसके आग्रह पर ये जींद जिला के पालवा में या उचाणा में कहीं होने वाली है। अभी पिछले महीने की बात है, धारण खाप के कुछ पदाधिकारी मेरे से मिले थे, चर्चा हुई थी, इनकी बड़ी अच्छी सोच थी कि समाज के लिए कुछ किया जाए। इनका बहुत बड़ा वहां चबूतरा है, बहुत बड़ा भवन है पालवा गांव में, बिल्कुल जो नरवाना से हम जींद दिल्ली जाते हैं रोड से बिल्कुल 250 मीटर मुश्किल से है, वहां पर बहुत सुंदर भवन इन्होंने बनाया है। तो इनकी योजना थी कि इस भवन के अंदर हम बच्चों की शिक्षा के लिए आधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण करें। और इस प्रकार से जब इनसे चर्चा आई तो उस चर्चा में से बात आगे बढ़ी कि मुझको वहां निमंत्रण देकर के बुलाना चाहते, तो फिर बात आगे बढ़ी तो ये तय हुआ कि मुख्यमंत्री जी को उस कार्यक्रम में बुलाएंगे और ये कार्यक्रम धन्ना भगत जी की जयंती के अवसर पर ही वहां पर आयोजित करेंगे। आप लोगों को तो ध्यान है कि पिछली बार 2023 में पहली बार उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, उनके निर्देश पर यह जयंती धनौरी गांव में मनाने का काम किया था।
बहुत भव्य कार्यक्रम धनौरी के अंदर हुआ था। और मुझे याद है सूरज भान जी इसी हाल में मैं निमंत्रण देने के लिए आया था और भारी संख्या में इसी तरह से चाहे जाट संस्थाओं के पदाधिकारी नेता हो, अन्य संस्थाओं के हो, या फिर धन्ना भगत जी ट्रस्ट के हमारे साथी सहयोगी हो, ऐसे सभी लोगों ने मिलकर के और वो बड़ा सहयोग वो जयंती मनाने में किया था। मुझे याद है कि किस प्रकार से सिरसा के भाई बहन ढोल की थाप पर नाचते गाते उस कार्यक्रम के अंदर पहुंचे थे। उस कार्यक्रम में अगर 4 चांद लगाने का काम किया था तो वो सिरसा जिले की टीम ने किया था। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे लगता है कि उसी टीम के बहुत सारे सदस्य, ये अमर सिंह जी से लेकर के पीछे भी मैं देख रहा हूं, आज भी वही बंधु और ज्यादातर उस टीम के लोग इस हाल के अंदर उपस्थित हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया था। देखिए, धन्ना भगत जी के बारे में मेरे से पूर्व के बहुत सारे वक्ताओं ने बताया और अमरीक सिंह जी ने तो बहुत विस्तार से बताया कि किस प्रकार से धन्ना भगत जी बहुत बड़े यानी कि सौहार्द के, समरसता के प्रतीक हैं। धुआं कला जहां पर धन्ना भगत जी का जन्म स्थल है, मैं भी वहां गया हूं, आप भी वहां गए हैं, आप में से और बहुत सारे साथी भी गए होंगे। वहां पर आपको एक तरफ धन्ना भगत जी का जो ट्रस्ट वहां पर बना हुआ, उसके द्वारा जो मंदिर बनाया गया वो आपको दिखाई देता है। तो उसके दूसरी साइड में बहुत बड़ा गुरुद्वारा साहिब वहां पर है, जिसमें लगातार सेवा के काम वहां पर चलते रहे। तो इस प्रकार से सद्भाव और भाईचारे का जो प्रतीक महान हमारे संत परंपरा के विभूति भगत शिरोमणि धन्ना भगत जी हुए। हम सब लोगों को ध्यान है कि अगर हम सरकारी कैलेंडर की बात करें तो 1415, अगर विक्रमी संवत की बात करें तो 1472 वैशाख सुद बदी की तृतीया को माना जाता है कि धन्ना भगत जी का जन्म हुआ था। और जन्म से ही धन्ना भगत जी में भक्ति भाव बहुत गहरे से उनके अंदर समाया हुआ था। उनके घर परिवार में उनके माताजी पिताजी में सेवा भाव था और उस समय तो पैदल ही जो राहगीर है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, चाहे आम आदमी हो चाहे संत महात्मा हो, वो गुजरते थे। और जब उस गांव से संत महात्मा या अन्य कोई भी व्यक्ति गुजरता था तो उसकी सेवा करने का काम धन्ना भगत जी के माताजी पिताजी करते थे। और वो इस मन से करते थे कि घर के अंदर बेशक उनके खाने के लिए अन्न बचा या नहीं बचा, इस बात का सवाल नहीं होता था। सवाल इस बात का होता था कि कोई भी घर पे आया है, उसको अन्न किस प्रकार से उपलब्ध हो, इस बात की चिंता हमेशा उनके माँ बाप रखते थे। तो वही भाव भावना उस समय के बालक धन्ना जी के मन के अंदर आई। और एक बार धन्ना जी के पिताजी ने कहा, जब वो थोड़े से बड़े हुए, कि भैया आप खेत में जाओ और खेत में जाकर के, और ये बीज है, ये बो करके आना है, फसल बो करके आनी है। लेकिन धन्ना भगत जी किस प्रकार से ठाकुर जी की भक्ति में रम गए थे, किस प्रकार से ईश्वर भक्ति में लीन थे, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक मैं पूर्व का उदाहरण देकर के इस बात को बताना चाहूंगा कि जब धन्ना भगत जी बालक थे तो घर के अंदर एक बार पंडित जी आए कुछ पूजा पाठ के लिए, कुछ दिन वो रुके, और पंडित जी जब शालीग्राम सामने रख करके पूजा पाठ करते थे, उनका भोग लगाते थे, तो धन्ना भगत जी बहुत मन से उनको देखते थे भी किस किस प्रकार से ये पूजा पाठ करते हैं। जब भोग लगाते थे
बाद में भजन आरती करते थे और फिर बाद में पंडित जी भोजन करते थे। तो धन्ना भगत जी के मन में विचार आया कि मैं पंडित जी से पूछूं क्या है। तो जब पंडित से पूछा तो उन्होंने कहा धन्ना जी को कि भाई मैं तो परमात्मा की भक्ति करता हूँ, ये ठाकुर जी इनको भोग लगाता हूँ फिर स्वयं खाता हूँ। तो धन्ना जी ने पूछा कि ये भोग ठाकुर जी तक पहुँचता है? तो पंडित जी ने कहा हाँ पहुँचता है। तो उसी दिन से पंडित जी के जाने के बाद और पंडित जी के थैले में जो वो था शालीग्राम था, उसको लेने की जिद जब उन्होंने की थी, वो शालीग्राम धन्ना भगत जी को देकर के पंडित जी चले गए और फिर पूरे मन के साथ धन्ना जी उस शालीग्राम की पूजा करते, उसको नहलाते, उसको भोग लगाते और उसकी पूजा पाठ करते। जब भोग लगाते तो उन्होंने देखा कि ठाकुर जी भोग को प्राप्त नहीं कर रहे। एक दिन गया, 2 दिन गए, तो फिर धन्ना जी के मन में बात आई। उन्होंने हाथ जोड़ करके ठाकुर जी को अगले दिन फिर नहलाया धुलाया और भोग लगाया और ये कहा कि ठाकुर जी अगर आप भोग प्राप्त नहीं करोगे, आप भोजन प्राप्त नहीं करोगे तो मैं भी भोजन छोड़ रहा हूं, मैं भोजन नहीं करूंगा। और उस बालक की जिद के चलते खुद ठाकुर जी ने, कृष्ण जी ने उनको दर्शन दिए। और जब वो खेत में बीज बोने की बात थी, उसमें बड़ी हैरानी की घटना हमें सुनने को मिली है कि जब धन्ना भगत जी खेत के अंदर जो पिताजी ने बीज दिया था बोने के लिए गए, तो रास्ते में संत महात्मा मिले और संत महात्मा मिले तो धन्ना भगत जी की तो परिवार के संस्कारों के कारण से आदत थी कि भोजन प्राप्त करेंगे। पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल प्राप्त करेंगे। तो धन्ना भगत जी ने तो सारा जो भी अन्न उनके पास था संत महात्माओं की सेवा में अर्पित कर दिया। और जब खेत में गए तो मन में आया कि किस प्रकार से बिजाई मैं करूंगा। तो बताते हैं कि धन्ना भगत जी ने रोड कंकर उठाए, रास्ते से उन्हीं को खेत के अंदर बिखेर दिया और कुछ दिन के बाद ऐसी लहलहाती फसल वहां पर पैदा हुई कि देख के खुद धन्ना भगत जी भी हैरान रह गए। इस बात के ऊपर एक कवि ने लाइन भी लिखी है कि धन्ना भगत को हरि सो हेत बिना बीज के निपजो खेत। के धन्ना भगत जी का हरि के साथ, ठाकुर जी के साथ, भगवान कृष्ण जी के साथ इस प्रकार का प्रेम है, इस प्रकार का हेत है कि बिना बीज के भी खेत निपजता है, खेत के अंदर पैदावार होती है। इस प्रकार की कहानी हम लोगों को सुनने को मिलती है। तो इस प्रकार की भक्ति की पराकाष्ठा के प्रतीक धन्ना भगत जी थे। जब थोड़े बड़े हुए तो साधु संतों ने उनको बताया कि आपको अब विधिवत शिक्षा दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उनको काशी जी जाने का आग्रह किया गया। काशी जी यानी कि वाराणसी। आज आप देखते हैं कि कितना बड़ा तीर्थ स्थल, जो प्राचीन तीर्थ स्थल है, सब लोगों को देखने को मिलता है। तो वहां पर गए तो रामानंदाचार्य जी वहां पर बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े तपस्वी थे, बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान पुरुष थे। उनके 12 शिष्य हुए, जिसमें संत रविदास जी, हमारे संत रविदास जी या कबीर साहब की संस्था के यहाँ पदाधिकारी बैठे, उनको भी ध्यान होगा इस बात का। और ध्यान हम सब लोगों को होना चाहिए, क्योंकि ये समरसता की बात आज नहीं, समाज के अंदर सदियों से चलती आई है कि समाज में हमारे समरसता थी, समरसता है, समरसता रहेगी। ये ऊंच नीच जाति पाति के भेदभाव ये क्षणिक होते हैं, थोड़े समय के लिए होते हैं। तो उस समय आप ध्यान करेंगे कि संत रविदास जी, संत कबीर साहब, मीरा जी ऐसे, और धन्ना भगत जी ऐसे 12 शिष्य थे रामानंद जी के। उन 12 शिष्यों में धन्ना भगत जी सबसे छोटी आयु के थे। और जब उनकी दीक्षा हुई उसके बाद जैसे रामानंदाचार्य जी ने बाकी संत महात्माओं को, महान पुरुषों को शिक्षा दीक्षा देकर के समाज के उत्थान के लिए, समाज में काम करने के लिए भेजा, क्योंकि उस समय जो मुगलों का काल था, मुगलों के काल के अंदर हमारे धर्म के ऊपर इस प्रकार के आक्रमण होते थे। हिंदुओं को कैसे जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाता था। और उसी का परिणाम हमने देखा कि हमारी सिख परंपरा के दशम गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में हम लोग एक गीत भी गाते हैं कि पिता वारे आते लाल चारों वारे वे हिंद तेरी शान बदले।
यानी कि पिता को भी वार दिया धर्म के लिए और पुत्रों को भी वार दिया। ये वही काल था। उसी काल के अंदर रामानंद जी ने धन्ना भगत जी को समाज के अंदर जागरण के लिए भेजा और फिर धन्ना भगत जी ने वाराणसी से आकर के वो इस पूरे क्षेत्र के अंदर अलग जगाई और आज उसी का परिणाम है कि धन्ना भगत जी को भक्तों की श्रेणी में भगत की उपाधि यानी कि भगत शिरोमणि की उपाधि दी गई है। उनकी भक्ति की पराकाष्ठा की कहानियां बहुत सारी सुनने को मिलती हैं, लेकिन उन्होंने अपने कर्म से भी करके दिखाया। और हम लोग देखते हैं कि कैसे धुआं कला में उसी स्थान के ऊपर, एक स्थान के ऊपर मंदिर भी है और एक स्थान के ऊपर गुरुद्वारा भी है। भाईचारे की इससे बड़ी मिसाल हो नहीं सकती। और धन्ना भगत जी की रचना इस प्रकार की थी। पंचम गुरु तो सिख परंपरा के 5वें गुरु अर्जन देव जी हैं। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में धन्ना भगत जी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। जो पढ़ते हैं, समझते हैं, वो इस बात को जानते हैं। और जैसे राही जी बता रहे थे कि उनका आरता भी गाया जाता है गुरुद्वारा साहब के अंदर, जो आरता होता है। यानी कि इतने महान संत थे जिनको गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी स्थान मिला है, गुरुद्वारा साहिब में भी जिनका आरता गाया जाता है। तो ऐसे महान संत की जयंती मनाने जा रहे हैं। तो आज समाज के लिए जरूरत है, हम केवल किसी एक प्रोग्राम को वहां मना करके या जयंती को मना करके छोड़ देंगे, उससे हमारा कार्यक्रम मनाना सार्थक नहीं होगा। हम लोग जिस प्रकार से भक्ति की प्रकाष्ठा की मिसाल उन्होंने स्थापित की थी, जिस प्रकार से भाईचारे की मिसाल स्थापित हुई, उसी प्रकार से आज हम इस बात का संकल्प लें कि समाज के अंदर कैसे समरसता स्थापित हो, इस बात का प्रयास हम सब लोग मिल करके धन्ना भगत जी की जयंती के माध्यम से करेंगे। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि वैसे तो जो 1472 बैशाख बदी की तृतीया जो है, यानी कि अपना हिंदू कैलेंडर है, उसके हिसाब से बात करें तो कई विद्वान इनकी जयंती कोई 21 को बताता है, कोई 22 को बताता है। लेकिन जब 2023 में जयंती मनाई थी, उसमें बहुत सारे ऐसे विद्वान पुरुषों से चर्चा हुई थी। एक बात निकल करके आई थी कि 21 अप्रैल को उनकी जयंती बैठती है। लेकिन पिछली बार 2 दिन लेट कार्यक्रम हम कर पाए थे। उपराष्ट्रपति जी कार्यक्रम में उसमें आए थे, आदरणीय जगदीप धनखड़ जी। और इस बार हम लोगों को 21 का समय नहीं मिलकर के 20 का समय मिला, और वो हम लोगों के लिए अच्छा भी है कि हम उसके पूर्व दिन, हम उनकी जयंती के पूर्व दिन हम यानी कि एक दिन पहले भगत शिरोमणि धन्ना भगत जी की जयंती को मनाएंगे। बहुत भव्य कार्यक्रम होगा। और पिछली बार तो आप गए थे, मुझे जानकारी मिली थी कि बहुत सारे जो बसें थी वो पीछे रह गई थी, क्योंकि जो धनौरी गांव था वो 3-4 किलोमीटर अंदर था जीटी रोड से, और जाम बहुत लग गया था। इस बार का जो स्थान है वो हम नरवाना से जी की तरफ जाते हैं तो उचाना में एंटर होते ही उसको पालवा अड्डा बोलते हैं, पालवा मोड़ भी बोलते हैं। वहां से एंट्री से 250 मीटर के आसपास तो पालवा